लड़की अभी अभी अपने पति की बाहों में आई ही थी कि उसका बॉयफ्रेंड पीछे से चुपके चुपके लड़की के पास आया और दोनों बेधड़क एक दूसरे को चूमने लगे, लेकिन पति को जरा भी भनक नहीं लगी। लड़की का बॉयफ्रेंड कई दिनों से उसके घर में एक अदृश्य मेहमान की तरह रह रहा था। जब भी दोनों साथ खाना खाते, पत्नी चोरी छिपे अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी प्लेट में खाना रख देती और उसका बॉयफ्रेंड पीछे से चुपके से खाना उठाकर खा लेता। आदमी को अपनी बीवी पर शक हो गया था, लेकिन जब भी वो उसके चेहरे पर मिठास भरी मुस्कान देखता, उसके सारे शक तुरंत मिट जाते। इस तरह तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दरअसल तेशी नाम का लड़का एक नया कॉलेज से निकला था। कम उम्र में ही उसे अजीब हरकतें करने का शौक था। वो चोरी करने नहीं, बल्कि बस कुछ दिनों के लिए लोगों के घरों में चुपके से रहने घुसता था। उनके घरों में ब्रश करना, नहाना, उनके कपड़े पहनना, फिर फ्रिज खोलकर पेट भर लेना, यहाँ तक कि उस घर की फैमिली फोटो के साथ खुद भी हंसकर एक सेल्फी फोटो ले लेता था। अजीब बात ये थी कि तेशी कई लोगों के घरों में घुस चुका था, लेकिन फिर भी आज तक पकड़ा नहीं गया। दरअसल हर बार तेशी पहले घर के बाहर छोटा सा विज्ञापन चिपका देता। कुछ दिन बाद तेशी वापस आता। अगर विज्ञापन वहीं चिपका मिलता तो इसका मतलब होता कि घर वाले अभी वापस नहीं आए हैं। तभी तेशी ताला तोड़कर अंदर घुसता। अंदर जाते ही वो टेलीफोन के मैसेज सुनता ताकि पता चल सके कि घर वाले कब लौटेंगे। इसके बाद तेशी बिना डरे उस घर की हर चीज का मजा लेता। इसके साथ ही तेशी घर के गंदे कपड़े धो देता और सारा घर चमका देता। यदि बच्चे का खिलौना टूटा होता तो उसे भी ठीक कर देता। आराम करने का वक्त आता तो तेशी टीवी चालू करके ड्राइंग रूम के सोफे पर चैन से सो जाता। अगले दिन मालिक घर आते तब तक तेशी सीढ़ियों में कहीं छिप जाता और घर वाले कभी कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन इस घर के पति पत्नी का रिश्ता गड़बड़ लग रहा था। माँ की लगातार शिकायतों से परेशान बेटा टूटी हुई खिलौना बंदूक उठा लाया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया तो प्लास्टिक की गोली माँ की आंख में जा लगी। तेशी चीखें अनसुनी करके अपनी बाइक लेकर अगला निशाना ढूंढने निकल गया। इस बार तेशी एक आलीशान घर के सामने रुका। विज्ञापन 3 दिन से चिपका था, मतलब ये भी सुरक्षित ठिकाना था। ताला तोड़कर तेशी अंदर घुसा और हमेशा की तरह घर का हर कोना ध्यान से चेक करता था। कोई भी छोटी सी बात कभी नहीं छूटती थी। लेकिन इस बार वो एक लड़की को देख नहीं पाया। लड़की कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, जैसे अभी अभी किसी ने बुरी तरह मारा हो। घर में घुसे अनजान लड़के को देख वो जरा भी नहीं डरी। तभी लिविंग रूम का फोन बज उठा। फोन पर लड़की का पति बोल रहा था कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या तुम सच में फोन नहीं उठाओगी? फोन की आवाज को नजरअंदाज करते हुए तेशी की नजर सीधे लिविंग रूम में लगी तस्वीरों पर गई। इसके बाद तेशी ने कैमरा उठाया और उन तस्वीरों के साथ एक सेल्फी ले ली। उधर अंधेरे में छिपी वो लड़की अभी भी सामने नहीं आई। वो चुपचाप तेशी की हर हरकत पर नजर रखती रही। देखा कि वो खुद के लिए खाना बना रहा है, फिर घर की गंदगी भी साफ कर रहा है। वो कपड़े उठाकर बाथरूम में धोने लगा और कई महीनों से न धुले जूतों को भी उसने ध्यान से साफ कर दिया। फिर स्प्रे बोतल लेकर पौधों को पानी दिया, जैसे तेशी इसी घर में रहता हो। आंगन में उसने आराम से गोल्फ भी खेला। लड़की का नाम सनहवा था। पूरा दिन उसे देखते देखते सनहवा को लगा कि तेशी शायद बुरा आदमी नहीं है। इसलिए जब उसने टूटी हुई चीजें ठीक कर दी तो सनहवा खुद को रोक नहीं पाई और रात को सनहवा तेशी के कमरे में चली गई। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेशी मैगजीन की ओर देखते हुए अपने हाथ की कसरत कर रहा था। अचानक उसे देखकर वह झट से सीधा बैठ गया। दोनों की नजरें मिली और माहौल एकदम गर्म हो गया। तभी बाहर फिर से फोन बज उठा। मौका देख तेशी ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। तेशी तुरंत यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन तभी फोन सुनकर सनहवा अचानक टूटकर रो पड़ी। तेशी डरकर वहीं खड़ा रह गया। सनहवा के चेहरे पर ताजे घावों के निशान साफ दिख रहे थे। तेशी समझ गया कि मामला क्या है, फिर भी उसने नजरें मिलाकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप निकल गया। घर से बाहर आने के बाद तेशी काफी देर तक सड़क किनारे बैठा सोचता रहा। कुछ देर बाद उसने वापस उसी घर में जाने का फैसला किया, लेकिन वापस पहुँचते ही उसने घर में बिखरी चीजों को देखा। सनहवा बाथटब में बैठी रो रही थी। तेशी ने फर्श से गंदे कपड़े उठाए, फिर अलमारी से अपनी पसंद के कपड़े निकाले और लिविंग रूम में म्यूजिक चला दिया ताकि सनहवा का मन थोड़ा हल्का हो सके। सनहवा को लगा कि शायद उसका पति वापस आ गया है, लेकिन जैसे ही उसने नीचे पड़े कपड़े देखे, उसे समझ आ गया कि यह उसके पति ने नहीं किया। थोड़ी ही देर में फर्श पर लुढ़कती हुई एक छोटी गेंद आई। सनहवा ने उसे उठाकर वापस फेंक दिया। तभी सनहवा का पति अंदर आया और लगातार सनहवा पर चिल्लाता रहा और बिजनेस की हर नाकामी का दोष भी उसी पर डाल दिया। ये सब तेशी साफ साफ देख रहा था। जब सनहवा का पति पागलों की तरह गुस्सा कर रहा था और उसने अचानक सनहवा को जोरदार थप्पड़ मार दिया, तब तेशी का खून खौल उठा। उसने बिना सोचे पास पड़ा गोल्फ क्लब उठाया और गुस्से में आंगन में जोर जोर से गेंदें मारने लगा। गेंदों की आवाज सुनकर अमीर आदमी घबरा गया। घर में किसी अनजान आदमी के आने पर उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो फोन लगा पाता, तेशी ने उसे गेंद से मारना शुरू कर दिया। हर बार अमीर आदमी को दर्द से चीखने पर मजबूर कर रहा था। वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और ये देखकर सनहवा घबरा गई। तेशी ने ये देखकर अपने हाथ
हाथ रोक ली। इसके बाद तेशी अपनी बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट कर ली, लेकिन वो तुरंत नहीं गया, बार बार एक्सीलरेटर दबाकर किसी को इशारा कर रहा था। सन हुआ तुरंत समझ गई और तेशी की बाइक पर जाकर बैठ गई। बिना कुछ बोले दोनों वहाँ से निकल गए। अब दोनों खुलकर एक साथ जीने लगे थे। तेशी के साथ सन हुआ भी घर घर पोस्टर लगाने लगी। कुछ दिन बाद उन्हें एक खाली घर मिल गया। दरवाजा तोड़कर दोनों अंदर चले गए। तेशी ने पहले की तरह फोन के वॉइस मैसेज सुने और तभी सन हुआ ने देखा कि लिविंग रूम की दीवार पर उसकी पुरानी आर्ट फोटो लगी हुई है। असल में वो पहले एक मशहूर बॉडी आर्ट मॉडल रह चुकी थी और यह घर उसी फोटोग्राफर का था जिसने उसे कभी शूट किया था। तेशी के मन में सवाल थे पर उसने कुछ नहीं पूछा। हमेशा की तरह वो घर की टूटी चीजें ठीक करने में लग गया और सन हुआ ने अपनी तस्वीरें चुपचाप समेट ली। अगली सुबह तेशी उठा तो देखा तस्वीरों को सन हुआ ने काटकर एक पजल जैसा बना दिया था और बिखरा हुआ पजल बहुत सुंदर लग रहा था। इसके बाद सन हुआ बाथरूम में कपड़े धो रही थी। उसे देखकर तेशी बहुत खुश हुआ और उसके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। सन हुआ के चेहरे पर मुस्कान देख तेशी भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। तेशी ने कैमरा उठाया तो सन हुआ भी पास आ गई और दोनों ने एक और फोटो ली। फिर घर की सारी निशानियां मिटाकर दोनों चुपचाप यहाँ से निकल गए। रात होने के बाद दोनों एक बॉक्सर के घर पहुँचे। फोन पर पता चला कि बॉक्सर छुट्टियों पर गया है। तेशी ने फिर से घर की टूटी चीजें ठीक करनी शुरू कर दी। इसके बाद सन हुआ की इच्छा पर उसने उसके बाल भी बड़े नर्म तरीके से काटे। आईने में खुद को साफ सुथरा देखकर सन हुआ को बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों ने बॉक्सिंग मैच की रिकॉर्डिंग देखी और घर में रखी महंगी शराब पी और रात में एक दूसरे को कसकर गले भी लगाया। कुछ खास नहीं किया, फिर भी दोनों के लिए यह खुशी काफी थी। लेकिन अचानक बॉक्सर अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़कर घर लौट आया था। वो और उसकी पत्नी जैसे ही घर पहुँचे उन्होंने तुरंत कमरे में दो लोगों को देख लिया। आदमी ने तुरंत अपने ग्लव्स पहन लिए और अपनी पत्नी को घर की हालत देखने भेजा। फिर आदमी ने जोरदार मुक्का सीधे तेशी के चेहरे पर दे मारा और लगातार उसे मारता रहा। आखिर पत्नी ने आकर उसे खींचकर अलग किया। घर का सामान सही सलामत होने की वजह से आदमी ने दोनों को छोड़ दिया। अब रात बिताने के लिए दोनों के पास घर नहीं था। इसके बाद सन हुआ एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स खरीद लाई और प्यार से तेशी को नूडल्स खिलाने लगी और दोनों ने पेट भरकर खा लिया। इसके बाद उन्हें रात बिताने के लिए एक घर मिल गया। अंदर जाकर दोनों ने थोड़ी सी शराब पी। सन हुआ पैर से तेशी को इशारे कर रही थी और इसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपट गए। अगली सुबह वे पास की कॉलोनी में घर ढूंढने पहुँचे। तेशी ने एक घर चुना पर दरवाजा खोलते ही वो डर गया। जब सन हुआ ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर एक आदमी की लाश थी। कमरा बदबू से भरा था। आदमी को मरे कई दिन हो गए थे। उसके पास बैठा कुत्ता दोनों को दया भरी नजरों से देख रहा था। इसके बाद तेशी को उस आदमी के बच्चों का नंबर मिला। जब उसने कॉल किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। सन हुआ को उसका शव ऐसे पड़ा देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बड़ी इज्जत से उसका शरीर साफ किया और कपड़े में लपेटकर बांध दिया। इसके बाद दोनों घर में खाना बनाकर खाने लगे पर अचानक दरवाजा खुला और उस मरे हुए आदमी का बेटा और बहू आ गए थे। अंदर लोगों को देख वो भी हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिता की लाश देखी तुरंत उन्होंने पुलिस को बुलाया। इसके बाद दोनों को पुलिस थाने लेकर गई। तेशी के कैमरे से उनको कई ऐसे फोटो मिले जिनसे पता चलता था कि वे चुपके से लोगों के घरों में घुसते रहते थे, लेकिन पूछताछ में दोनों कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। तो अफसर सन हुआ को अलग लेकर गया और तेशी को कठोर मारपीट वाली पूछताछ के लिए छोड़ दिया। उसके चेहरे पर जिद साफ दिख रही थी, जिससे नाराज अफसर ने उसे 2 जोरदार थप्पड़ और मार दिए। दूसरी तरफ एक और पुलिस अधिकारी हाल की शिकायतों की रिपोर्ट खंगाल रहा था और जल्द ही उसने सन हुआ की पहचान पता कर ली। पुलिस वाले तुरंत फुहाओ को फोन करते हैं और फिर तेशी की पूछताछ जारी रखते हैं। जांच में पता चला कि तेशी पढ़ा लिखा है, उसके खिलाफ कोई पुराना केस नहीं है और जिन घरों में वो चुपके से घुसा था वहाँ से 1 रुपया भी चोरी नहीं हुआ है। अब पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि मामला क्या है। उसी समय फुहाओ भी थाने पहुँच गया। उसने तेशी को घूरा, फिर तुरंत सन हुआ को पकड़कर बाहर ले गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचे गुस्सा अचानक उसके सिर चढ़ गया। उसने तेशी पर एक गोल्फ बॉल जोर से फेंक दी। फुहाओ बेहद गुस्से में था, लेकिन तेशी कुछ भी नहीं बोला। उसे सिर्फ सन हुआ की चिंता थी। थोड़ी देर बाद मरे हुए आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। उसकी मौत असल में आखिरी स्टेज के फेफड़ों के कैंसर से हुई थी। मतलब तेशी ने किसी को नहीं मारा था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने तेशी को रिहा नहीं किया। इधर सन हुआ दुख में बुरी तरह डूब गई। फुहाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अचानक बहुत सीधा साधा पति बन गया, लेकिन अंदर से उसकी नफरत नहीं बदली थी। उसने पुलिस को एक भारी रकम दी और उसके बदले पुलिस वाले तेशी को एक सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ फुहाओ ने जमीन पर कुछ गोल्फ बोले रखी और जोर जोर से तेशी को मारने लगा। जब फुहाओ का मन भर गया तो वो चला गया, लेकिन तभी पुलिस वाला तेशी को खींचकर उठाता है और गालियां देता है, जिस वजह से तेशी को गुस्सा आ जाता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इस गलती की वजह से तेशी को जेल भेज दिया जाता है। कैद के दिनों में तेशी हमेशा सेल में गोल्फ की प्रैक्टिस करता रहता था। लड़ाई होने की वजह
से तेशी को अकेले दूसरे सेल में बंद कर दिया गया। इधर सनहुआ अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो फूहाओ के साथ सोना नहीं चाहती थी। अब तेशी को कैसे भी करके इस जेल से बाहर निकलना था और सनहुआ से मिलना था। इसलिए तेशी प्रैक्टिस और मेडिटेशन करता है। अपने आप को छुपाने के लिए सबसे पहले तेशी दीवार के ऊपर चढ़कर खुद को छुपा लेता है। जब एक गार्ड उसे देखने के लिए आता है तो तेशी उसे नहीं दिखाई देता है, तो वो अंदर आकर देखता है। जब गार्ड तेशी को देखता है तो वो उसे मारने लग जाता है और अगली बार ऐसा करने से मना करता है। अगले दिन तेशी फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है और अब कैसे भी करके उसे खुद को छुपाना था। इसके बाद जब गार्ड तेशी को देखने के लिए आता है तो उसे तेशी नहीं दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं कि तेशी उसके पीछे पीछे ही घूम रहा था, लेकिन गार्ड तेशी की परछाई देख लेता है। इसके बाद तेशी उस गार्ड को कुत्ते की तरह मारता है और यहाँ से भाग जाता है। इधर रात को फूहाओ सनहुआ को पकड़कर सो जाता है। पति के सोने के बाद सनहुआ बाहर आती है। तभी सनहुआ अपने पीछे तेशी को देखती है और बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद जब सनहुआ का पति बाहर आता है तो सनहुआ उसे आई लव यू भी बोल देती है, क्योंकि सनहुआ समझ गई थी कि अब तेशी इसी घर में रहेगा। जब फूहाओ सनहुआ को गले से लगाता है तो तेशी उसके करीब आ जाता है और उसे किस भी करता है। अगले दिन सनहुआ खाना बनाकर अपने पति को खिलाती है और तेशी उसके पीछे खड़ा रहकर खाना खा रहा था। लेकिन उस चमन आदमी को पता भी नहीं चलता है कि तेशी उसके पीछे खड़ा है, क्योंकि तेशी ने कई दिन तक जेल में खुद को छुपाने की प्रैक्टिस की थी। इसके बाद सनहुआ का पति अपने काम पर चला जाता है और अब ये दोनों घर पर अकेले थे और बहुत खुश भी थे।